बड़ी खबर महाराष्ट्र से। नागपुर में बीती रात हिंसा, आगजनी और पथराव हुआ। एक अफवाह के बाद यहां हिंसा भड़क गई। लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भी जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े और हालात को काबू किया। 20 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। नागपुर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मौके पर कतार में जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं। कोतवाली, गणेश पेठ, लकड़गंज, पचपा ओली, शांति नगर, शक्करदारा, नंदवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल नागपुर में हालात काबू में हैं। 2 दर्जन दोपहिया और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया गया। बीती रात की ये तस्वीरें आप गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। 2 घंटे तक हिंसा का ये दौर चला। भारी पुलिस अमला तैनात किया गया ताकि हालात पर नियंत्रण पाया जा सके और इस हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। सीधे आपको नागपुर लिए चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताजा हालात पर जानकारी देंगे सुमी राजप्पन और योगेश पांडे। सुमी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि आज की सुबह नागपुर में हालात फिलहाल कैसे हैं, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो कर्फ्यू के बाद क्या संभावना है कि हालात में थोड़ी ढील दी जाए? जरा तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल आशुतोष, यहाँ पर सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। आज सुबह से ही यहाँ पर शांति बहाल है, लेकिन कल रात को जो स्थिति रही उसकी तस्वीरें आप देख पाएंगे यहाँ पर कि किस तरह के हालात कल रात को थे। लगातार यहाँ पर पथराव किया गया और यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज है जो शिवाजी चौक से शुरू होकर श्याम टॉकीज तक जाते हैं और कोतवाली तक ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से लगातार मॉब एक जगह से दूसरे जगह गए और जो जो उनकी नजरों में आया उसे आग के हवाले करते चले गए। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्रेन है, इतनी बड़ी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये मेन रोड पर यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल यहाँ पर जो मेट्रो लाइन है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो गाड़ी मौजूद है, यही आपको दिखाएगी कि किस तरह से कल रात की जो स्थिति है वो काफी भयानक हो गई थी। और लगातार जो क्विक रिएक्शन टीम थी, जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स थी, जो यहाँ पर लगातार मौजूद थी स्पॉट पर, उन्हें भी हमला किया गया। 1 डजन से ज्यादा जो पुलिस पर्सनल है वो भी घायल हुए और कई सारे गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। भरे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, गली गली तक जाकर मॉब ने पथराव किया, लोगों के घरों पे पथराव किया और यहां पर भी जो भी उनकी नजरों में आया उसे डैमेज किया। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इसमें विक्टिम जो है वो आसपास के जो रेसिडेंट्स है, जिनकी गाड़ियों पर हमला किया गया है, बिल्कुल वही है। यहां पर आप देखेंगे किस तरह से इस गाड़ी को भी लगातार फोड़ा गया और बड़े बड़े पत्थरों से फोड़ा गया। काफी बड़े बड़े पत्थर, कॉबल स्टोन्स जो पेवमेंट मेकिंग में यूज होते हैं, बिल्कुल उन सारे पत्थरों से इन सारे हैवी गाड़ियों को, एसयूवीज हो, भले वो ये सारी बड़ी हैवी ड्यूटी क्रेन्स हो, उनको यहां पर डैमेज किया गया है। यहां पर जैसा कि आपने बताया कि शांति बहाल करने के लिए 4 से ज्यादा लोग जमा ना हो सके, इसलिए सेक्शन 163 सीआरपीसी बीएनएसएस की यहां पर लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोग यहां पर जमा नहीं है और जगह जगह पर यहां पर नाकेबंदी की गई है। जो ये पूरा रूट है मेन रोड से होते हुए अलग अलग गलियों का, वहां पर हर जगह बैरिकेडिंग प्लेस कर दी गई है और लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर आपको देखने को मिलेगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो आगे ना बिगड़े। नागपुर के 300 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और आई विटनेसेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से यहां पे, जहां पे लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर लेते हैं, 2 कम्युनिटी के लोग, उनके बीच में ये जो स्थिति है ये पैदा हो गई, ये उत्पन्न हो गई और ये किस तरह से टेंशन इस स्थिति से लगातार जगह जगह, गली गली, कूचे तक फैलती चली गई। आप देखेंगे पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर हर चप्पे चप्पे, कोने कोने में आपको देखने को मिलेगी और अब जो स्थिति है वो काबू में कर ली गई है। कल रात की जो स्थिति थी 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक की स्थिति वो काफी तनावपूर्ण थी, लेकिन लगातार यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती जो कर दी गई है, लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि वो जगह जगह ज्यादा मूवमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 163 है तो ज्यादा मूवमेंट ना करें। लेकिन जो लोग हैं अपने अपने दैनिक कार्यों में यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो लोग उन्हें ग्रुप्स में नजर आ रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। ठीक है, ठीक है। सुमी, आप बने रहे हमारे साथ। योगेश पांडे के पास आपको लिए चलते हैं। योगेश, आप कहां पर खड़े हैं, आपके लोकेशन क्या है और जरा तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। आज सुबह जहां आप खड़े हैं उस इलाके में हालात कैसे हैं? जी देखिए, नागपुर में कल जो हिंसा की शुरुआत हुई थी
वो नागपुर के महल स्थित इसी इलाके से हुई थी। भालदारपुरा यह इलाका है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं एक जेसीबी जली हुई है। जो उपद्रवी है उन्होंने सबसे पहले इस जेसीबी को आग के हवाले किया। जेसीबी का सामने वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह जो जलकर। ठीक है योगेश, आप नजर बनाए रखें। एक बार फिर सुमी के पास आपको लिए चलते हैं। सुमी आप हैं इससे, और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई है उससे जुड़ी हुई, नागपुर के महल इलाके में जो हिंसा और आगजनी हुई है उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस की। और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन बड़ी खबर कि इस इलाके में हिंसा और आगजनी के बाद प्रशासन और पुलिस की लगातार नजर है। मुख्यमंत्री ने कहा है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 10 इलाकों में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सुनियोजित हिंसा हो सकती है, तो 65 लोग हिरासत में लिए गए हैं। नागपुर में बीती रात हुई हिंसा के बाद नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 65 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। नागपुर में कल जो हिंसा हुई उसकी शुरुआत नागपुर के महल इलाके के भालदारपुरा परिसर के इसी जगह से हुई थी। सबसे पहले इसी जगह उपद्रवियों ने जो है वो पथराव शुरू किया। पथराव करने के बाद इसी जगह पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है। वहां नीचे एक जेसीबी रखी हुई थी। इसी जेसीबी को उपद्रवियों ने जो है वो अपना निशाना बनाया है। देख सकते हैं जेसीबी का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह जलकर जो है वो खाक हो चुका है। यहाँ बड़ी आगजनी कल हुई थी जिसमें उपद्रवियों ने इस जेसीबी को सबसे पहले अपना निशाना बनाया, जिसके बाद उपद्रवियों ने जो है वो जेसीबी के पीछे खड़ी टाटा सफारी जो गाड़ी है उस गाड़ी के शीशे फोड़े। हम देख सकते हैं गाड़ी के सामने वाले हिस्से के जो शीशे हैं वो फूट चुके हैं। गाड़ी के पिछले वाले हिस्से के जो शीशे हैं वो भी पूरी तरह जो है वो फूट चुके हैं। उपद्रवियों ने कितना यहाँ पे भीषण उपद्रव किया है इस मंजर से समझ आता है। नागपुर में इस समय पुलिस द्वारा जो है वो 60 से 65 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरी हिंसा में 25 से 30 पुलिस कर्मचारी जो है वो इस हिंसा में घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है। नागपुर पुलिस द्वारा आज सुबह से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 163 के अंतर्गत कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा आने में पाबंदी लगाई गई है। अभी इस हिंसा की जड़ के पीछे कौन है इसकी जांच में नागपुर पुलिस जुट चुकी है। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। सुमी राजप्पन हमारे सहयोगी नागपुर में हैं। सुमी, आप नागपुर के किस इलाके में हैं? तस्वीरें भी दिखाइए। और क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है, लोग घरों से बाहर निकल सके, अगर हालात आपको सामान्य दिख रहे हो तो? जी बिल्कुल, हालात यहाँ पर काफी सामान्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी फिलहाल सामान्य तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी जो भीड़ है वो लगातार अपने दैनिक कार्यों में यहाँ पर लोग आपको जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो सामान्य करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी की जा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो नाकेबंदी है वो कर दी जाए, और 4 से ज्यादा लोग कहीं अगर जमा होते हुए उन्हें नजर आते हैं तो पूछताछ बकायदा होती है। ठीक है सुमी, आप बने रहे हमारे साथ। आपने एक रिपोर्ट भेजी है नागपुर से, जरा आप सबसे पहले आपको सुमी राजप्पन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नागपुर में कल रात को कम्युनल राइज जैसी स्थिति पैदा हो गई और यहां पर बहुत सारी गाड़ियों को आगजनी कर दी गई और इनफैक्ट सेक्शन 163 बीएनएसएस का भी लगा दिया गया। आगजनी करने के यहाँ पे कई सारे सबूत अभी भी मौजूद है सुबह, ऑल्दो कई सारी गाड़ियों को थाने जमा करवा दिया गया है, लेकिन कुछ गाड़ियां यहाँ पे जो आई विटनेसेस है उनके अभी भी कुछ गाड़ियां यहाँ पर आप देखेंगे पूरे तरीके से आग लगा दी गई है उनको। मैं हूँ श्याम टॉकीज के पास यहाँ पर नागपुर में, और श्याम टॉकीज और शिवाजी चौक ये सारे कुछ एरिया है जहां से उपद्रवी लगातार इन गलियों में घुसे और आक्रोश में उन्होंने जोन के सामने आता गया उसे तोड़फोड़ करते गए और उसे आग के हवाले कर दिया गया। आप देखेंगे ये सारे बड़े बड़े कंक्रीट के ये जो पत्थर है, बड़ी बड़ी ईंट है, आपको इस वेल कंक्रीटेड सोसाइटी में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये बाईस्टैंडर्स जो हमें बता रहे हैं इन्हें अलग से लाया गया था और एक बोरे में भर के इन्हें अलग से लाया गया था, और जो चीजें इन्हें सामने नजर आई उसे फोड़ दिया गया। क्योंकि ये गाड़ियां वहां पार्क थी तो इस वजह से ये गाड़ियां सबसे पहले ये शिकार हुई और उसके बाद लगातार
लगातार इन्हें तोड़ने का काम किया गया। आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार गाड़ियों को तोड़ा गया है। 4 व्हीलर्स जितनी गाड़ियां यहां पर खड़ी है, आप देखेंगे किस तरह से उनको बड़े बड़े पत्थरों से तोड़ा गया। ये सारे जो यूजुअली ये जो मटेरियल यूज किया जाता है गाड़ियों की विंडोज में, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो इजीली टूटे ना, लेकिन बड़े पत्थरों से जब इन्हें फुल फोर्स के साथ फेंका गया तो देखिए किस तरह से चकनाचूर हो गए हैं ये। हम यहाँ पर आई विटनेस से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 163 लगा दी गई है तो ज्यादा लोग यहां पर आपको रोड में मौजूद नहीं मिलेंगे। लोग अपने ही घरों में हैं। यहां पर एक दो जो लोग हैं जो यहां पर मौजूद मिलेंगे, हम उन्हीं से ही बात करने की कोशिश करेंगे और आपको ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमीर राजप्पन और योगेश पांडे। आप लगातार घटनास्थल पर नजर बनाए रखें। आपसे भी उम्मीद है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसी घटनाओं के बाद अफवाहों को हमेशा हवा मिलती है। सटीक जानकारी के लिए हमेशा आज तक देखते रहें।